Indifference curve. What is indifference curve? See, indifference curve is a graphical presentation of particular combination or bundle of goods which yields same utility or satisfaction to the consumer. Indifference curve एक graphical presentation है जो bundle of goods को दिखाता है और वो bundles of goods same satisfaction provide कराते हैं consumer को. तो इसे indifference curve ही क्यों कहते हैं? See, एक इंडिफरेंस कर्व है, इस पे जितने भी कॉम्बिनेशन जैसे कि कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई, ये सारे ही कॉम्बिनेशन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराते हैं कंज्यूमर को. तो जब सारे कॉम्बिनेशन सेम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं तो कंज्यूमर विल बी इंडिफरेंट बिटवीन देम. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करे. दैट्स व्हाई वी कॉल इट इंडिफरेंस कर्व. नाउ इसको एक टेबल के थ्रू समझते हैं कि सपोज दिस इज कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हम ले रहे हैं 2 गुड्स. एक कंज्यूमर एक टाइम में कई सारी कमोडिटीज को कंज्यूम करता है, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी आर टेकिंग हियर ओनली 2 कमोडिटीज, दैट इज कमोडिटी एक्स या वाई, और इसको हम एप्पल एंड ऑरेंजेस से भी डिनोट कर सकते हैं. तो पहला कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन पे कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग 1 एप्पल एंड 10 ऑरेंजेस. पहले कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर 1 एप्पल और 10 ऑरेंजेस कंज्यूम कर रहा है. नाउ ही वांट्स टू रीअरेंज हिज परचेजेस. अब वो चाह रहा है कि उसके परचेज में कुछ चेंजेस हो जाएं. वो एप्पल ज़्यादा कंज्यूम करना चाह रहा है एज कम्पेयर टू ऑरेंजेस. मे बी हिज डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हिम टू कंज्यूम मोर एप्पल. तो वो क्या करेगा, सेकेंड कॉम्बिनेशन में ही इज कंज्यूमिंग 2 एप्पल्स एंड 7 ऑरेंजेस. अब वो फर्दर अगर कुछ चेंजेस चाह रहा है अपने परचेजेस में तो वो थर्ड कॉम्बिनेशन पे चूज करेगा 3 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंजेस. इस तरीके से वो जैसे जैसे कॉम्बिनेशन चेंज कर रहा है और एप्पल की क्वांटिटी को बढ़ा रहा है, हम देख रहे हैं कि ऑरेंजेस की क्वांटिटीज को वो कम करता जा रहा है. ऐसा क्यों है? जब वो एप्पल की क्वांटिटी बढ़ा रहा है तो ऑरेंजेस की क्वांटिटीज को कम क्यों करना पड़ रहा है? हमें पता है कि हमारे पास जो रिसोर्स है वो गिवन है, हमारी इनकम लिमिटेड है, तो हमें अपनी लिमिटेड इनकम में से ही अपने परचेजेस को रीअरेंज करना पड़ेगा. इनकम तो इंक्रीज नहीं होने वाली. तो अगर वो एप्पल की क्वांटिटी बढ़ाना चाह रहा है तो उसको ऑरेंजेस की क्वांटिटीज को कम करना पड़ेगा. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सेकेंड यूनिट पर सेकेंड कॉम्बिनेशन जो है उस पर वो 2 एप्पल कंज्यूम कर रहा है और 7 ऑरेंजेस, यानी कि पहले से वो 3 ऑरेंजेस सैक्रिफाइस कर रहा है, गिव अप कर रहा है इन ऑर्डर टू गेट एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एप्पल. देन थर्ड कॉम्बिनेशन पे इज कंज्यूमिंग 3 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंजेस. यहाँ पर 2 यूनिट ऑफ ऑरेंजेस को गिव अप कर रहा है. एंड फोर्थ एप्पल एंड 3 ऑरेंजेस 2 यूनिट गिव अप कर रहा है ऑरेंज की. एंड 5 कॉम्बिनेशन पे, फिफ्थ कॉम्बिनेशन पे इज कंज्यूमिंग 5 एप्पल्स एंड 1 ऑरेंज. यहाँ पर 1 यूनिट गिव अप कर रहा है ऑरेंजेस. इस तरीके से जैसे जैसे वो एप्पल की क्वांटिटीज को बढ़ाता जा रहा है, ऑरेंज की क्वांटिटीज को कम करता जा रहा है. इसको हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं. तो इसको हम एक अलग से क्लास में डिस्कस करेंगे. तो इसी डेटा को हम एक कर्व